गाइस वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट कार्ड रीडिंग। सो चलिए देखते हैं इस वक्त की करंट एनर्जीज आपके रिलेशनशिप की क्या है, आपके रिश्ते की क्या है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ मैं इस वक्त, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। देखिए, अगर आप उनकी करंट एनर्जीज को जानना चाहते हैं, अगर आप अपने पर्सन की फीलिंग्स को जानना चाहते हैं इस वक्त की, तो आप उनका नेम लें और नेम के साथ उनकी करंट एनर्जीज़ को चेक करें। ये पर्सन आपकी लव लाइफ में हो सकती है, मैरिड लाइफ हो सकती है, फिर कोई भी रिश्ता आपका इनके साथ हो सकता है। तो देखते हैं कि ओके, तो फर्स्ट कार्ड जो है वो चेंज को बता रहा है। इसका मतलब साफ तौर पर है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त किसी ऐसी परिस्थिति में है, किसी ऐसी सिचुएशन में है जिस परिस्थिति में इनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इन पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ने की बात कही हो, या फिर ये पर्सन ने आपसे बोला हो कि वो आपसे कभी भी बात नहीं करेंगे, या फिर कुछ ऐसा आपको बोला हो कि मैं शादी नहीं कर पाऊँगा, या लाइक आपके जो भी है मेल फीमेल। तो मतलब यहाँ पर जो चेंज है ना, आप चेंज की कार्ड को देख रहे हो, तो चेंज की कार्ड के साथ मुझे यहाँ पर एक ऐसे इंसान की एनर्जीज दिखाई दे रही है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त किसी बात को लेकर सोच रहा है, और उस इंसान ने या उस पर्सन ने आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात की है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस चल रहा है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला हो जो आपको हर्ट कर गया हो। आपके साथ उनका रिश्ता चलता रहा इतने लॉन्ग टाइम तक, लेकिन उन्होंने आपके रिश्ते को अचानक से मना कर दिया हो। यहाँ पर चेंज का कार्ड क्या कह रहा है? यहाँ पर चेंज का कार्ड ये कह रहा है कि भाई उन्होंने आपसे जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ बोला, वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी कही हुई बात को ही चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। इन पर्सन के दिल और दिमाग में हर टाइम आप चलते रहते हो। ये पर्सन जो है ना, ये कहीं ना कहीं इस वक्त आपके साथ है तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिख रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर ये स्ट्रेस में भी दिख रहे हैं, टेंशन में भी दिख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। रीबर्थ का ये कार्ड इस वक्त इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो भी पर्सन है, ये आपसे अपने रिश्ते को तोड़ ही नहीं सकते। भले ही आपसे दूर हो जाए, गुस्सा कर ले, झगड़ा कर ले, लेकिन इस वक्त इनके जो मन में चल रहा है ना, वो आपके लिए यही चल रहा है कि भाई वो आपसे दूर जा ही नहीं सकते हैं। और जितना भी इन्होंने आपको हर्ट किया या गुस्से में कुछ आपसे ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसी बात आपसे कर दी, उसके लिए ना इनके अंदर ही अंदर ना बहुत कुछ चल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा सैड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। सेकंड चीज़ ना, इनकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको आपसे दूर करने में लगे हैं, ठीक है। तो ये वो व्यक्ति हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं जो इन्हें आपसे दूर करने के लिए इन्हें मिसगाइड कर रहे हों, या फिर बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कोई निगेटिव ऊर्जाएं सेंड कर रहे हों, जिससे ये आपके पर्सन जो है वो आपसे कांटेक्ट में तोड़ दें या रिश्ता तोड़ दें। क्योंकि देखो, आप भी इस चीज़ को देख रहे हो। ये पिछले कुछ टाइम से कार्ड में साफ तौर पर आ रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आपका जो रिश्ता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब होता चला जा रहा है। आपके पर्सन कहते कुछ है, करते कुछ है। सेकंड चीज़, ये पर्सन जिस तरीके से पहले आपसे बात करते थे, जैसे आपसे पहले कांटेक्ट करते थे, जिस तरीके से ये मतलब एक होता था ना कि जैसे हर वक्त आपके साथ ही रहना, हर वक्त आपसे बोलना या कॉल करना, मैसेज करना, थोड़ी थोड़ी देर में आपके साथ कांटेक्ट में रहना, मतलब एक तरीके से जो भी कुछ इन पर्सन के लाइफ में चल रहा होता था आपको पता था। आपके लाइफ में जो भी कुछ चल रहा होता था इन पर्सन को पता रहता था। बट अब पिछले कुछ टाइम से इनके और आपके बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां आ गई हैं कि वो दूरियां जो हैं वो एकदम आप दोनों को अलग करने में लगी हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं दिख रही हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके रिश्ते पर इफ़ेक्ट डाल रही हैं, और उस नेगेटिव ऊर्जाओं की वजह से आपका रिश्ता जो है वो बिल्कुल मतलब एकदम आपको ऐसा लगने लगा है कि आपका यही रिश्ता कि पूरी तरीके से आपके जो पार्टनर हैं वो बदल चुके हैं। आपसे बिल्कुल भी उनके और आपके बीच में कोई भी मतलब लाइक आप समझ रहे हो ना, जैसे कि वो जो फीलिंग्स थी, जैसे पहले फीलिंग्स थी आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर, वो फीलिंग्स भी उनके दिल में चेंज हो गई हैं। काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहने लगे हैं, गुस्सा होने लगे हैं, जल्दी किसी बात को लेकर हर्ट कर देते हैं, आपको मिलने की बोलो तो मना कर देते
हैं, कॉल करते हो आप तो गुस्सा हो जाते हैं, मैसेज आप करते हो तो उनको बुरा लगता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर एक चेंज देखने को मिल रहा होगा आपको, और वो कहीं ना कहीं आपको पिछले काफ़ी टाइम से इग्नोर करे जा रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। और जब ये पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं तब इन पर्सन को बहुत ज़्यादा ये एहसास होता है कि अरे ये तो आपसे दूर हो गए और अब आपसे बात नहीं हो रही है। तो मतलब एक अटैचमेंट जो है ना, वो साफ़ तौर पर आप इस अटैचमेंट को देख सकते हो, जो कि दूर जाने के बाद इस इंसान की तड़प में, इस इंसान के प्यार में, फीलिंग्स में साफ़ तौर पर आपके लिए नज़र आता है। तो यहाँ पर इस वक्त अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस पर्सन ने अगर आपको हर्ट किया है या आपके और अपने रिश्ते को तोड़ने की बात कही है, रिश्ता ख़त्म करने की बात की है, तो भाई मैं आपको बता देती हूँ कार्ड के अकॉर्डिंग वो ऐसा नहीं करेंगे। उनकी खुद की बात में चेंज आ गया है और वो बहुत ज़्यादा इस वक्त ना बहुत ज़्यादा आपको लेकर परेशान है, अपने और आपके रिश्ते को लेकर। अभी देखो यहाँ पर इनकी लाइफ में मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो जानबूझकर मतलब कहीं ना कहीं इनके और आपके रिश्ते के पीछे पड़े हाथ धोकर। अब ये जो पर्सन है ये शादीशुदा दिख रहे हैं मुझे कहीं कहीं। अब सब जगह तो नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि आप सोचोगे कि क्या एक्स्ट्रा मीटर रीडिंग खाली है क्या, नहीं सब जगह नहीं दिख रहे हैं, बट कहीं कहीं दिख रहा है कि ये पर्सन शादीशुदा, या फिर हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो, दोनों ही मैरिड हो अलग अलग जगह पर, या फिर वन साइड सिंगल मैरिड की एनर्जीज आ रही हो तो भी मुझे दिख रही हो, या मैरिड हो सकते हो आप। क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये और आप अलग अलग जगह पर ज़्यादातर में मैरिड हो सकते हो। एक अच्छी कनेक्शन होने के बाद आज आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है, और थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में इतनी दूरियां हो गई हैं। तो अभी तो देखो मैं अभी तो आपको बोलूँगी कि ये नो कांटेक्ट में है ना जो ये पर्सन, तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में करंट एनर्जीज इनकी जो आ रही है वो बेचैनी वाली आ रही है। साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से इनके और आपके बीच में ना बातचीत नहीं हो रही है। उस बातचीत की ना होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे, परेशान रह रहे। अब यहाँ पर देखो पॉलिटिक्स हो रही है आपके रिश्ते में, जो कि पॉलिटिक्स का कार्ड साफ तौर पर कह रहा है। अब ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, ये पॉलिटिक्स कोई ना कोई तो है देखो जो इस पॉलिटिक्स में लगा के रखा हुआ है। अब ये पॉलिटिक्स आपके रिश्ते को लेकर भी हो सकता है हो रही हो, या फिर आपके पार्टनर के लिए भी हो रही हो, ठीक है ना, कि भाई आपके पार्टनर जो है उनकी लाइफ में जो पर्सन दिख रहा है वो ऐसा उसने इनको फंसा के रखा हुआ है कि ये उसमें इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, इतना ज़्यादा स्टक हो चुके हैं कि इनके और आपके बीच में ही डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत हो रही है आपके रिश्ते में, और इस पॉलिटिक्स की वजह से आपका रिश्ता एकदम स्टक हो चुका है। आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है ना, उनकी फीलिंग्स तो आपके लिए ट्रू है नो डाउट, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं कुछ चीज़ों को जो कि उन्हें समझना चाहिए, वो नहीं समझ पा रहे हैं। पॉलिटिक्स बहुत हो रही है आपके रिश्ते को लेकर। अभी मैं आपको एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, अगर आप दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और बहुत पुराना रिश्ता है, फिर अचानक से आपके पर्सन अगर मना कर रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन नहीं बोल रहे हैं, ये थर्ड पार्टी की पॉलिटिक्स है, ये थर्ड पर्सन की पॉलिटिक्स है जो इतने पुराने रिश्ते को आपके तोड़ने पर लगी हुई है, ये लगे हुए हैं जो भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत लंबा गहरा पुराना रिश्ता है, बहुत सालों पुराना रिश्ता है, और अचानक आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक यही बात बोल रहे हैं कि मैं इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे शादी नहीं करनी है, या मुझे इस रिश्ते में से कोई वो नहीं है, या किसी भी तरीके का कुछ भी आपको लग रहा है, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है आपके रिश्ते की, और ये थर्ड पार्टी की पॉलिटिक्स है जो कि आपके रिश्ते में पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है ना। और इसीलिए अगर आपका बहुत लंबा टाइम से रियूनियन नहीं हो रहा है या बहुत लंबे टाइम से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं ये, तो इसीलिए या बार बार ब्लॉक कर देते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ हो रही है। क्योंकि आपके पार्टनर की अगर आप एनर्जीज को देख रहे हैं तो आपके पार्टनर के दिल में तो फीलिंग्स दिख रही हैं, वो तो आपको
देखकर, उनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, उनका मन हो रहा है कि वो आपसे बोलें, आपसे बात करें, है ना। देन उसके बावजूद वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स होने के बाद भी अगर ऐसा है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि पूरी तरीके से डार्क एनर्जीज हो सकती हैं, पूरी तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जीज हैं, और पॉलिटिक्स तो बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस के हो सकते हैं, मेष राशि हो सकती है, कैंसर हो सकती है, पाइसेस हो सकती है, यहाँ पर ये राशि और वर्ग हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने राशियाँ बताई हैं, जो मुझे राशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और पर्सनली आप अगर बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, डिटेल्स में जानना चाहते हैं नेक्स्ट क्या होगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9540119650 पर, और आप अपॉइंटमेंट लेकर बातचीत कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर ये जो कार्ड दिख रहा है ना, ये पॉलिटिक्स हुई है आपके रिश्ते में। जो रिश्ता आपका वीक पड़ा है ना, कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन तो इस वक्त उनकी फीलिंग्स ट्रू हैं, उनकी एनर्जीज में ट्रूनेस है, देन उसके बावजूद आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिक्स है, जिस पॉलिटिक्स का सामना आप लोग कर रहे हो, और आपका रिश्ता इस वक्त खराब हो रहा है। तो भाई बच सकता है रिश्ता आपका, अभी भी रिश्ता आपका बच सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर हैं। और ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा जालसी, बहुत जालसी, बेहद जालसी, आपसे उसको जालसी है, आपके रिश्ते से जालसी है, या कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। सो रिपीट का कार्ड भी है, जो कि एक पॉजिटिव एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी पर्सन की आपके लिए। सो गाइज, अल्फ़ाबेट जो दिख रहे हैं उसमें के है, सी एल है, जेड है भाई, एंड ए है, आई है, एम है, पी है, क्यू है, जे है, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग एंड करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग। मैं आपको फिर अगेन बोलना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स हो रही है आपके रिश्ते में, क्योंकि आपके पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं। वो अगर नो कांटेक्ट में है तो वो आपकी ज़िंदगी से नहीं जाना चाहते। सबसे पहले मेरे पास चेंज एंड रियूनियन का कार्ड ही आया है। इसका मतलब साफ तौर पर है कि आपका जो रिश्ता है वो कमज़ोर अगर हो रहा है, या आपके रिश्ते में अगर प्रॉब्लम्स इश्यूज हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।